क्या बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ केपलर बता दिया था। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ केपलर देख लीजिए भैया, ये ऑर्बिट है, ये सन है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या आर है, और ये आपका प्लैनेट है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, और ये क्या कैपिटल है। तो कह रहा है इसको पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, वो टाइम का स्क्वायर जो होता है वो इस रेडियस के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है। अब यहां पर जो आपका टी स्क्वायर इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ आर क्यूब, यहां पर जो के है ना, उसको ध्यान रखना आपको, वो होता है 4 पाई स्क्वायर जी अपॉन में मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। जैसे यहां पे सेंटर में सन है, तो यहां पे मास ऑफ सेंट्रल बॉडी में क्या आएगा, सन आएगा। ठीक है। या फिर कोई और होता है, जैसे मान लीजिए आपके ये अर्थ है और ये मून है, इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, टी एम, और दूरी कितनी है, आर एम। तो कह रहा है टी एम स्क्वायर इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ आर एम क्यूब। तो यहां पर जो के होगा ना, वो होगा 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ अर्थ, क्योंकि सेंट्रल बॉडी इस बारी कौन सी है, अर्थ है। आप ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, यहां पर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में जो मास आता है वैसे सेंट्रल बॉडी का आता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 365 दिन। ठीक है। कैलकुलेट फॉर अर्थ, कैलकुलेट कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट ऑफ डिस्टेंस 3 RA। समझे। कह रहा है कि भैया आपको अर्थ का टाइम पीरियड दे रखा है, अर्थ चारों ओर जब सूरज के घूमती है तो 365 दिन लगते हैं। कह रहा है एक प्लेनेट का टाइम पीरियड निकालना जिसकी रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस के 3 गुना है। क्या है, 3 गुना। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, आपको बता दूं कि ये सन है, इस केस में ये अर्थ होगी, और ये वो क्या हो गया, वो प्लेनेट हो गया जिसके बारे में बात कर रहा है। ये आर है, आर ई, तो ये क्या है, 3 RE है। ये आपको टी ई दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या रखी है, 365 दिन। आपको इस टीपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अच्छा, दोनों केस में सेंट्रल बॉडी क्या है, ये दोनों बॉडी, चाहे वो प्लैनेट ले लूं चाहे वो अर्थ ले लूं, तो दोनों किसके चक्कर लगा रही है, सन के। तो सेंट्रल बॉडी दोनों केस में सेम है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू दोनों में क्या होगी, सेम ही यूज होगी। ठीक है। तो अगर मैं अर्थ के लिए लिखूं ये इक्वेशन, तो क्या होगा, टी ई स्क्वायर इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ आर ई क्यूब। ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ आर पी क्यू, है ना। ये पहली इक्वेशन है, और ये क्या है, दूसरी इक्वेशन। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट है ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। फर्स्ट क्या है, टी ई स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ आर ई क्यूब अपॉन में टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या होगा, के टाइम्स ऑफ आर पी क्यूब। अच्छा देखिए, के दोनों में सेम है, तो मैं इनको डायरेक्टली काट सकता हूं। अगर एक सेंट्रल बॉडी एक बॉडी के लिए सेंट्रल बॉडी कोई और होती, मतलब कि वो किसी और का चक्कर लगा रहा हो, तो दूसरी बॉडी किसी और के चक्कर लगा रही होती, तो उस केस में आप कांस्टेंट की वैल्यू काट नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों केस में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग हो जाती। अब यहाँ पे आएगा टी ई स्क्वायर अपॉन में टीपी स्क्वायर इक्वल्स टू में आर ई अपॉन में आर पी का होल क्यूब, टीपी स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे क्या है, आपको निकालना क्या है, टीपी। तो ये आएगा टीई अपॉन में टीपी, स्क्वायर उधर लिया क्योंकि दोनों का स्क्वायर रखा है, आर ई अपॉन में आर पी की पावर 3 बाय में क्या हो गया, 2 आ गया। आपको निकालना क्या, उसको उल्टा कर दो, तो टीपी
अपॉन में टी ई इक्वल्स टू में, ये क्या होगा अभी आपका, इसकी पावर नेगेटिव कर दो तो आ जाएगा आपका, या फिर इसको कर दो, अच्छा आर पी अपॉन में आर ई, है ना, उल्टा कर दिया मैंने। और ये क्या होगा, पावर 2/3 रहेगा और 3/2 रहेगा, ठीक है। उल्टा कर दिया, मुझे किसकी वैल्यू है, टीपी की, तो टीपी इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपका, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है 3/2 इंटू में क्या हुआ टीई, सब कुछ दे रखा है, चलो देखते हैं भैया। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या भैया 3RE, नीचे RE ये रहेगा आपका 3/2 अपॉन में, ये क्या है 365 डे। तो ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3/2, ठीक है, और 365 डे। सॉल्व करोगे या नहीं सॉल्व करना, ये इसी पे छोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया, ये हो गया, समझ गया। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कह रहा इफ अ प्लैनेट revolve around the sun in an elliptical path of radius 1.5 times of radius of earth, ठीक है। find its time period, find its टाइम पीरियड। एक काम कर लो, इसको 4 कर दो, चार कर दो टाइम, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का टाइम कितना होगा। चलो ये करो भाई जरा अपनी कॉपी में, क्या अच्छा लगेगा। ये अर्थ है और ये वो प्लैनेट है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ प्लैनेट है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इक्वल्स टू में, क्योंकि सेंट्रल बॉडी सेम है इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब। और ये क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए तो आपका टी पी अपॉन में टी ई का होल स्क्वायर, और इधर आएगा आर पी अपॉन में आर ई का होल क्यूब, यही आएगा है, हाँ। तो ये दो उधर ले आओ तो क्या होगा, टीई अपॉन में टीई, अच्छा टीपी अपॉन में टीई इक्वल्स टू में रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या भैया 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ को ऐसे ही रहने दीजिए दो, ये और ये क्या कैंसिल हो गया, तो टीपी इक्वल्स टू में क्या हुआ टीई इंटू में, ये क्या हुआ, ये 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 8, 365 डे इंटू में 8 कितना आ रहा है, क्या किसको, मैं मैथ भी के फिर तो फेल ही है तू, अगर ये भी समझ में याद रखो। इसको कल लिखा 4 को, 2 की पावर 3 की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 क्या 8 नहीं हुआ, ऐसे ही होता है। हो गया, देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्स के 2 सैटेलाइट है, एक फोबोस है एक डेल्मोस है। फोबोस 2 दिन में, सॉरी 2 घंटे में एक चक्कर लगाता है, सॉरी ठीक है, कह रहा है कि भैया जो फोबोस है उसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है 2R है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2 आवर है फोबोस का, तो आपको डेल्मोस का निकालना है। मर्जी जो जिसके मर्जी करने कोई दिक्कत नहीं, डेल्मोस का टाइम पीरियड निकालना है, चलो भैया करो। टीपी स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ आरपी क्यूब, और इसका क्या होगा टी डी स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ आर डी क्यूब, टीपी अपॉन में टी डी
स्क्वायर इक्वल्स टू में आर पी अपॉन में आर डी, क्यों स्क्वायर उधर गया तो डीपी अपॉन में टी डी इक्वल्स टू में आर पी अपॉन में आर डी का 3/2 निकालना क्या आपको, उल्टा कर देना, ठीक है, आ जाएगा आंसर, ठीक है, कर लोगे, टी डी निकालना, क्लियर है, इससे ये भी नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर आते भैया सैटेलाइट पे, सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट, विच रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट, उसको हम क्या कहते हैं भैया, सैटेलाइट कहते हैं। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, आपको पता है, एक आर्टिफिशियल, दूसरी क्या होता है भैया, नेचुरल। आर्टिफिशियल जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, नेचुरल जो नेचर के ने खुद क्रिएट कर रखे हैं। आर्टिफिशियल में हमें नेचुरल के बारे में तो ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आप जानते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल के दो टाइप होते हैं, एक होता है पोलर सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट जो होता है रिवॉल्व अराउंड दी पोल, ये पोल के अराउंड में रिवॉल्व करता है। मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ का पोल है, तो उसका ऑर्बिट इसी तरीके से होता है, ठीक है, इधर नहीं देख रहा, दांत दिखा रहा है। फिर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ की, ये अर्थ है और ठीक है, ये अर्थ की एक लोकेशन है, इसके रिस्पेक्ट में यहीं पे रहेगा हमेशा, ठीक है, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूव कर रहा है यहीं पे, ठीक है, ठीक है। स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से क्या होगा, रेस्ट में दिखेगा आपको, इसे जियो स्टेशनरी कहते हैं। अच्छा, ये सैटेलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी तेजी से अर्थ घूम रही है उतनी तेजी से क्या करे, ये सैटेलाइट घूमे, ताकि हमेशा क्या रखे, ऐसा लगे कि भैया वो रुका हुआ है। अर्थ जितनी तेजी से रोटेट कर रही है उतनी तेजी से ये भी अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या होता है, 24 घंटा, तो इसका रोटेशन पीरियड भी क्या होना चाहिए, 24 घंटा, तभी ऐसा लगेगा कि एक ही जगह पे रुका हुआ है सैटेलाइट, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाए, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, इनसेट 1, इनसेट 2, आर्यभट्ट, बहुत सारे सैटेलाइट है जो आपके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या है, तो भैया ध्यान रखना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, सैटेलाइट को पहले एक सर्टेन हाइट तक ले आते हैं, ठीक है, h, और उसके बाद उसको ऑर्बिट में एक वेलोसिटी देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर वो इस वेलोसिटी को लेके चारों ओर घूमने लगता है। आपको पता है ये इस सैटेलाइट को इस पाथ में कौन मेंटेन रखेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन रखेगा, यानी एयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगी, जी, इसका मास m है जो सैटेलाइट है, जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट, और दूरी कितनी है, r प्लस एच का, और सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी, ये क्या हमेशा उसी का मास आएगा जो बॉडी रोटेट कर रही है, कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, अपॉन में क्या हुआ, दूरी कितनी है, r प्लस एच, m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी √gm अपॉन में r प्लस एच, ठीक है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की। उसके बाद फिर टाइम पीरियड पूछते, कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेगा, कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेगा, तो एक चक्कर का डिस्टेंस क्या होता है, 2πr, अपॉन में वेलोसिटी कितनी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक 2π, r कितना होगा भैया, स्मॉल r प्लस एच, कैपिटल R प्लस एच, और वेलोसिटी कितनी आ रखी है, √gm अपॉन में r प्लस एच। इसको आप अरेंज करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आने वाला टाइम पीरियड जो आएगा आपका सैटेलाइट का, वो आएगा आपका 1/2π, 1/, नहीं 2π अंडर रूट में r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में gm,
ये आने वाला आपका टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि जब ये वाली टर्म देखिए ये उल्टा हो जाएगा, मुझे पता है सुअर को भी समझ में नहीं आया, वो कुत्ते ऐसा मुंह बन रखा है इसका। अरे मैं समझ गया, चल। ये हो गया। जब ये टर्म अंडर रूट के अंदर जाएगी तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्क्वायर और एक ऑलरेडी है तो क्यूब हो जाएगा, समझा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने टाइम में एक चक्कर लगा लेगा, कितने टाइम में, सॉरी 1 सेकंड में कितने चक्कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/t होता है। तो टाइम पीरियड यार का उल्टा कर दो, 1/2 पाई अंडर रूट में क्या होगा, r+h का होल क्यूब, वो सॉरी जी एम अपॉन में r+h का होल क्यूब, ठीक है भैया। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फिर ओमेगा आता है, ओमेगा, ओमेगा जो होता है आपको याद होगा 2πf होता है ना। तो इसको निकालेंगे, 2πf की वैल्यू क्या रखी है देखो, 1/2 पाई अंडर रूट में जी एम अपॉन में r+h का होल क्यूब। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल बना रहा था। क्योंकि अगर आपको पता है सेटेलाइट जब घूम करके मान लो यहां से यहाँ पे आ गया तो उसने कितना एंगल बनाया, तो 1 सेकंड में जो भी एंगल बनाएगा ना वही ओमेगा होता है। चलो, ओमेगा क्या होता है, एंगल पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है, यानी एंगल 1 सेकंड में कितना बना रहा है, इसे एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सेम चीज है। तो यार आपका अंडर रूट जी एम अपॉन में r+h। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ड्राइव करने आ रहा हूं मैं, हाइट ऑफ सैटेलाइट है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की हाइट क्या होगी। तो भैया देखिए सैटेलाइट की हाइट निकालने के मेरे पास 3-4 फॉर्मूले, तो मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर क्या होगा, t² 4π² r+h का होल क्यूब अपॉन में gm, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको gm को इधर ले आओ, तो t² क्या होगा gm, और 4π² इधर क्या होगा r+h का होल क्यूब, इधर ले आओ क्यूब को तो ये r+h इक्वल्स टू में t² gm 4π² और ये क्या हो गया 1/3। आपको निकालना क्या हाइट h, h क्या हो जाएगा आपका t² gm 4π² पावर 1/3 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया आपका हाइट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की हाइट जो होती है वो इस तरीके से निकाली जाती है। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट तो क्या होती है, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। कितनी वेलोसिटी से घूमता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो आप देखोगे हाफ मास, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट जी एम अपॉन में r+h का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये आएगा आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम, ठीक, स्मॉल एम r+h। ये होगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या होगी, क्या होगी भैया, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी सैटेलाइट की। सैटेलाइट के पास मास होता है, अर्थ का मास होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -g मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट r+h। याद नहीं याद है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी, ठीक है। ये होगी काइनेटिक, ये होगी पोटेंशियल। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये होती है भैया टोटल एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस काइनेटिक कितनी रखी है जी एम स्मॉल एम r+h, नीचे आएगा 2 भी आएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में r+h। सॉल्व करोगे तो आएगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में r+h अपॉन में 2। ये आएगा टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखिए भैया इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है आपको पता लग जाएगा। आप देख रहे हो कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ रही है। काइनेटिक देखो और टोटल देखो तो सेम है, लेकिन बस माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा
मैं ये देख रहा हूं ये दोनों भी सेम है, बस इसके नीचे दो लगा हुआ, इसके नीचे दो नहीं लगा। यानी अगर आप टोटल एनर्जी को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा भाई आपका, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय हाफ। क्वेश्चन कैसे आता है सुन लीजिए, एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एच ऑफ सेटेलाइट, एच मतलब हाइट ऑफ सेटेलाइट कितनी है 6, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, चलो मैं कहता हूं जीरो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, मतलब एकदम अर्थ की सट के चल रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। दूसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी, पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है आपको, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, और फिर तीसरा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर चौथा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पांचवा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, छठा टोटल एनर्जी निकालनी है। इफ मास ऑफ अर्थ कितनी है 6 इंटू 10 पावर 24 kg, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ है आपकी 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। चलो भैया ट्राई कर। हाँ भाई, वेट लेसनेस, तो भैया वेटलेसनेस की समस्या जब आती है जब आपका जीरो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और या फिर फ्री फॉल हो रहा हो, क्या हो रहा हो, एक ऐसी जहां पर भी आपका वेट जीरो होता है जहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो, और दूसरा फ्री फॉल। फ्री फॉल समझते हो, वो एक चीज गिर रही है अर्थ पे तो वो उसी प्रकार से गिर रही है, ठीक है भैया, उसका एक्सेलरेशन उतना ही जितना जी की वैल्यू है, ठीक है भैया। तो इन दोनों केस में आपकी बॉडी क्या होती है भैया, वेटलेसनेस कंडीशन में आती है। इस केस में आपका वेट क्या होता है, दोनों की दोनों कंडीशन में आपका वेट क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि वेट क्या होता है एम इंटू में जी होता है, तो इस केस में जी जीरो आपको। अच्छा ये कहां पे मिलता है आपको, एट द सेंटर ऑफ अर्थ और एट इन स्पेस, स्पेस में मिलेगा आपको जी की वैल्यू जीरो और अर्थ के सेंटर पे मिलने वाली है, ठीक है। और ये कंडीशन कब मिलती है, जब गिरने वाली बॉडी का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए। तो आपको पता ही ये वाला केस याद है, एक बंदा लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ था, ठीक है, ये क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये क्या वेट है। इक्वेशन बना दो इसकी, मास है इस बंदे का, इक्वेशन क्या होगी, एम जी माइनस आर बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी, जी से जी कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या होगी जीरो, आर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स और वेट एपरेंट वेट, यहां पर आपका वेट क्या हो गया जीरो हो गया, ये वेटलेसनेस की कंडीशन है, ठीक है। एक होता है इनर्शियल मास, एक होता है नॉन इनर्शियल मास, ठीक है। इनर्शियल मास क्या होता है, नॉन इनर्शियल, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आपको पता है एफ इक्वल्स टू में एम इंटू में ए जो होता है ना, उसमें एम जो होता है वो एफ अपॉन में ए हो जाता है, इसे कहते हैं इनर्शियल मास, क्या कहते हैं, इनर्शियल मास। और एक होता है आपका एफ इक्वल्स टू में एम जी, तो यहां पर एम जो होगा एफ अपॉन में जी हो जाएगा, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल मास, क्या कहते हैं इसे, इस मास को इनर्शियल मास कहते हैं और इस मास को ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू में क्या होता है, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना डिफरेंस होता है दोनों की वैल्यू में, ठीक है। आपका जो इनर्शियल मास होता है वो जो होता है वो स्लाइटली लेस होता है ग्रेविटेशनल मास के, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, आप इसको ध्यान रखना। तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एनसीईआरटी के छोटे मोटे क्वेश्चन है वो मैं अभी सैंपल पर जब कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा इसके, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश हो गया, जिसको भी नहीं किया जिसने भाड़ में जाए, वरना रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है भैया। कल से नया चैप्टर चालू करूंगा, मॉर्निंग में क्लास होगी, ठीक है, आपको बता दूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कितने बजे, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।